हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत जल्द आप लोगों का 12वीं का एग्जाम होने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप लोगों को लेकर के आए हैं। बहुत जल्दी इसका रिवीजन हो जाएगा। इससे आपको हिंदी का रिवीजन कराने के लिए आपको है चैप्टर बाय चैप्टर कोशिश करेंगे रिवीजन कराने का, ताकि कम समय में आपका अच्छी तैयारी हो जाए। अभी भी लगभग 15 से 17 दिन बाकी हैं। कोशिश करेंगे कि आपको हम जल्दी से जल्दी इसका चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना रिवीजन करवा दें। देखते हैं सबसे पहले। और हाँ, जान लीजिए ये चैनल स्टडी विथ हरेंद्र है। आपको यहाँ से रोज वीडियो मिलेगा और कोशिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास चले जाएं। और 12वीं का जो एग्जाम है ना, उसका मद्देनजर रखते हुए जल्दी आपको तैयार हो जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले 12वीं का कौन चैप्टर है और क्या नाम है, उसका लेखक कौन है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और कल से अगले दिन से आपको रेगुलर हिंदी का वीडियो मिल जाएगा। पूरा खत्म करके ही रहेंगे एग्जाम से पहले। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला चैप्टर का आपको बता दे, पहला चैप्टर का नाम है आपको ये बातचीत। पहला चैप्टर का नाम है आपको बातचीत। इसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है 10 से 10 नंबर का लगभग पूछता है। आपको बता दे 10 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, मिलान करने वाला रहेगा या टिक मारने वाला रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से देखते हैं। पहला चैप्टर का नाम बोले हैं कि बातचीत। एक लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। दूसरा चैप्टर के बारे में चलते हैं। उसने कहा था, एक लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखना, अभी सिर्फ हम नाम बता रहे हैं चैप्टर का और उसका लेखक कौन है वो बता रहे हैं, बाद में बताएंगे जब उसका डिटेल पढ़ेंगे ना। 15-17 दिन के अंदर आपका पूरा बुक का हम पढ़ा देंगे, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहे। चलिए पहला चैप्टर का नाम बोले बातचीत, एक लेखक बाल कृष्ण भट्ट। अब याद रखना है, कैसे याद रखेंगे तो ध्यान दीजिए। इसको याद रखना है, देखिए इसमें का ब आता है ना, इसको पकड़ लीजिए। बातचीत ब इसका पकड़ लीजिए। बातचीत का लेखक बाल कृष्ण भट्ट। अब उसने कहा था तो ऊ आता, इसीलिए यहाँ पे गु याद रखिए। मतलब उसने कहा था का लेखक है गुलेरी। उसने कहा था का लेखक है गुलेरी। अब चलिए अगला देख लेते हैं, संपूर्ण क्रांति। एक लेखक है जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का लेखक है जयप्रकाश नारायण। अब इसको याद कैसे रखना, संपूर्ण स्व आ रहा है तो सौ से काश याद रखिए, है कि नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको याद कैसे रखना है, अर्धनारी यानी रामधारी, इस प्रकार से याद रखना है और आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपको इस चैनल पे रोज वीडियो मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। रामधारी वाले तो बोल दिए, इसको कैसे याद रखना है, एक मिनट। इसको कैसे याद रखना, देखिए यहाँ पे री आ रहा है मतलब राधारी, इसको ऐसे याद रखना। इसको कैसे याद रखना है, रोज याद रखना है। इसको दिमाग लगाइए, इसको कैसे याद रखना, रोज से अब ये याद रखिए। आप कुछ लास्ट है ना, तो अपने हिसाब से याद रख लीजिएगा, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। चलिए यहाँ है अगला का है, एक लेख और एक पत्र का है भगत सिंह। समझिए भगत सिंह भारत की आजादी पे है और वो अपने मित्र को लेख लिख रहा है किसी प्रकार का, चाहे भारत में आक्रमण हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उस प्रकार से लेख लिख रहा है कि जल्दी आ जाने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, नीरा यानी र याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे देखते हैं। सिपाही की मां, आगे है सिपाही की मां मोहन राकेश। याद रखिएगा, सिपाही की मां मोहन राकेश। इसके बाद है, यहां से कैसे याद रखें, देखिए सी आ रहा है यानी के स, उस प्रकार से आपको याद, बस ठीक है ना लगाना है, कैसे भी करके ऑप्शन रहेगा चार। चलिए अगला है प्रगति और समाज का लेखक है नामवर सिंह। प्रगति और समाज का लेखक है नामवर सिंह। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए समाज से सिंह याद रखिएगा, समाज से सिंह याद रखना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन में वैसे रहेगा, बस ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इस चैप्टर का है। चलिए आगे देख लेते हैं।
अगला देख लेते हैं। 10वां चैप्टर का नाम है, आपको बता दे, जूठन। जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए इसमें पढ़े होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो होता है ना, वो अपने आत्मकथा के बारे में बताता है कि उसको एक टीचर कैसे पूरा फील्ड साफ करवाता रहता है, फिर उसका पापा देख लेता है, फिर उसको जो है ना टीचर से झगड़ा भी हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा। जूठन का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। इसका याद रखना है, इसमें याद रखेगा मेरा से मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज। आप टेंशन नहीं लीजिए, हंसते हुए जब ये ऑप्शन ये मिलेगा ना तो आप फटाक से बोल दीजिएगा कि मलयज इसका आंसर होगा। चलिए अगला है तिरिच, उदय प्रकाश। इसको कैसे याद रखना है, देखिए ये ऊ है ना, ये ऊ, उसको समझिए कि इस मुंह घुमा दिए, ये ऊ है उसको समझिए इस मुंह घुमा दिए, इसीलिए ये आपका आंसर हो गया। यानी तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश, तिरिच का लेखक है उदय प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला देख लेते हैं क्या है। 13 चैप्टर का नाम है, आपको 13 चैप्टर का नाम बता देते हैं, शिक्षा। शिक्षा का लेखक है जे कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा, शिक्षा का लेखक है जे कृष्णमूर्ति, याद रखिए। चलिए अगला है, ये लेखक परिचय आ गया, 1 मिनट, इसको अभी नहीं बताना है। चलिए ये आपको था, 1 मिनट आपको हम बता देते हैं। ये तो 13 चैप्टर था और इसमें जो है आपको ये गद्य पद था, याद रखिएगा, ये है आपको गद्य पद के बारे में है। 1 मिनट, ये आपको गद्य पद के बारे में है, उसमें 13 गो चैप्टर है। चलिए अब पद्य पद भी आएगा, उसमें भी देख लेते हैं कैसे क्या है, उसमें भी कौन कौन चैप्टर है और देखते हैं उसमें। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें देख लेते हैं। हाँ यहाँ से आ गया, देखिए काव्य पद, काव्य पद है, यहाँ ध्यान दीजिए, काव्य पद है। हाँ चलिए 1 मिनट, किसी का कॉल आ गया था इसलिए आप यहाँ देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। काव्य पद जो है, यहाँ था गद्य पद, यहाँ काव्य पद। चलिए इसका लेखक है, पहला चैप्टर का नाम है आपको करबक। करबक का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा, करबक का लेखक है आपको मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला सूरदास का लेखक है, सूरदास के पद के लेखक है सूरदास। देखिए नामे में है सूरदास के पद, यानी सूरदास, याद रखिएगा। अगला है तुलसीदास के पद, या आपको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं दिया हुआ है किताब में, डायरेक्ट आपको ये पद दिया है। इसका पहला पद का तुलसी सूरदास और दूसरा पद का आपको तुलसीदास बताना पड़ेगा, या आपने बोल देगा, ऑप्शन के हिसाब से मारना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, ये तो हो ही गया तुलसीदास के पद। अगला देख लेते हैं आपको, ये छप्पे का बता दे नाभादास। छप्पे का लेखक है नाभादास, 2-3 बार रिपीट कर कीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है और कोशिश करेंगे पूरा हिंदी का रिपीट करवा दे, इसलिए इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे। चलिए छप्पे का लेखक नाभादास, आप लोग भी साथ में बोलिए, छप्पे का लेखक नाभादास, छप्पे का लेखक नाभादास। कवित भूषण, कवित भूषण, कवित का लेखक कौन हो जाएगा, भूषण, याद रखना। ये क्लास 12 का हिंदी है, क्लास 12 का हिंदी है, जो लेट से जुड़े हैं उसके बारे में बता दें, क्लास 12 का हिंदी है और एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए और इतना जल्दी कोशिश किया है कि कितना जल्दी जो है ना 12 क्लास का जो हिंदी है अच्छा मार्क है, व्याकरण भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लास 12 का ये हिंदी है। अब इसमें आगे देखना है, तुमुल कोलाहल कलम, एक लेखक है जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलम, इसका लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है, ये 6 हो गया। संतमा देख लेते हैं क्या है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का है सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, इसके बारे में भी आप लोग शुरुआती से पढ़े होंगे। पुत्र वियोग, इसमें बेटे की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वो काफी रोती रहती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पुत्र जो है ना खिलौना रहता है किसी भी मम्मी के लिए, माताएं के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। उषा का है शमशेर बहादुर सिंह,
उषा का लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। उषा का लेखक शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक का है गजानन माधव मुक्तिबोध। जन जन का चेहरा एक का कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है अगला 10वां नंबर। 10वां नंबर देख लेते हैं। चलिए ये 13 है, इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं। अधिनायक है। अधिनायक का रघुवीर सहाय, याद रखिएगा, अधिनायक का रघुवीर सहाय। फिर से बता दें आपको, ऑब्जेक्टिव मिलान चिन्ह 10 नंबर का पूछेगा। अगर अब 1 नंबर वाले भी इधर रहेगा, मिलान 4 को ऑप्शन वाला, उसमें भी रह सकता है, या तो मिलान चिन्ह भी रह सकता है। चलिए इसीलिए याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आगे देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। लेकर लेखा गया प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देख लेते हैं। हार जीत का लेखक है अशोक वाजपेयी। हार जीत का लेखक है अशोक वाजपेयी, याद रखिए। हार जीत का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है 13 नंबर, लास्ट है। चलिए लास्ट वाले देख लेते हैं। 13 नंबर का है गांव का घर। एक लेखक है ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर का लेखक कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। गांव का लेखक कौन हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर का लेखक ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए और इसमें जो है 13 गो इधर था और 13 गो इधर हो गया आपको, यानी टोटल 26 को चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल जो है 26 को चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों का जो एग्जाम है उससे पहले कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, अच्छा रहेगा। आप लोग भी इस चैनल से जुड़े रहे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे ना तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। चैनल का नाम बता दिए, स्टडी विद हरंदन है। धन्यवाद।